नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका फॉर्म भराना कब तक चालू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। ठीक है, इस पर हम सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। ऊपर आपको सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूपी होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025। इसको ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट अवेलेबल शो, यानी अभी डेट आपका शो नहीं किया है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, यह अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि यह क्या है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो अब ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस शो करने लगेगा। ठीक, फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया है जो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से आपको एज जो आपका उम्र है, उम्र में छूट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है एज जो काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2026 से काउंट होगा, यानी 1 जुलाई 2026 तक आपका एज अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि 1 जुलाई 2026 तक आपका जो एज है 18 वर्ष कंप्लीट हो ही ना, 18 वर्ष से कम ही हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। समझ रहे हो ना। इसके विपरीत अगर आपका एज 1 जुलाई 2026 तक 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो आप इस अपने एज को काउंट कर लीजिएगा 1 जुलाई 2026 के हिसाब से। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है आपका यूपी पुलिस होमगार्ड। तो टोटल कितना वैकेंसी है भाई, तो आपका 45,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी जो फॉर्म भरेंगे आप होमगार्ड वाला, तो क्या है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है ना, हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद से आगे लिखा है कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी आप अगर पहले से किसी सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ठीक है, फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन मस्ट आल्सो हैव दियर क्लास 10 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यानी जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड वाला फॉर्म भरना चालू करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो आपका 10 का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्रमाण पत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आता है, निवास प्रमाण पत्र आता है, आधार कार्ड प्रमाण पत्र आता है, और सिग्नेचर आता है, फ़ोटो आता है, ईमेल आईडी आता है, मोबाइल का फ़ोन नंबर आता है। तो ये सारी चीज़ें प्रमाण पत्र के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक, तो फॉर कैंडिडेट यानी लड़कों के लिए क्या यहाँ पर दिया गया है, तो लड़कों के लिए जनरल ओबीसी और एसी कैटेगरी के लड़कों का हाइट क्या होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका सीना क्या होना चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लड़कों का, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लड़कों का जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें लड़कियों का, तो यहाँ वहीं बात करें लड़कियों का, तो लड़कियों में जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लड़कियों का हाइट जो होना चाहिए हमारा 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका वजन जो होना चाहिए 40 किलो का होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लड़कियों का हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका वजन 40 किलो का होना चाहिए। तो लड़कियों का इसमें चेस्ट नहीं मापा जाएगा, ठीक है ना, केवल उनका वेट मापा जाएगा, 40 किलो का उनका वेट होना चाहिए कम से कम। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग के बारे में बात कर रहा है। तो रनिंग में यहाँ पर लड़कों को 4.8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 28 मिनट में। ठीक है, लड़कियों को 2.4 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 16 मिनट में। ठीक है, अगर आप इस होमगार्ड वाले भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है, UPPR
बी, ठीक है, बी रहेगा यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। आप इस पर जा करके फॉर्म को भर सकते हो। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन चालू है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आप पास होते हो तो आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका पेट होगा यानी रनिंग वनिंग होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। रनिंग वनिंग होने के बाद आपका पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट वाइट मापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप इन सभी चीज़ों में पास हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यही था उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।